श्री हरि। जो आज कल व्रत रखी होगी, एकादशी के रखी थी, तो द्वादशी के दिन बहुत शुभ मंगलकारी होता है। मोहिनी एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन पुण्य की वृद्धि होती है तथा जीव पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में प्राप्त हो कर लेता है। जितना आवश्यकता व्रत करना है उतना ही आवश्यकता इस व्रत के सही समय पर खोल के इसका संपूर्ण फल प्राप्त करना। मोहिनी एकादशी के व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि के समाप्त होना जरूरी है। जिन भक्तों दोस्तों ने जे रखा था 27 अप्रैल के रखा गया है, उनके द्वारा 28 अप्रैल दिन मंगलवार को एकादशी के पालन किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होगा शाम के 6:51 पर। इसीलिए 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह के 5:43 से लेकर सुबह के 8:21 तक के बीच पालन किया जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में के समय रहेगा सुबह के 4:22 से सुबह के 5:10 तक, और सूर्य उदय होगा सुबह के 5:59 पर तथा सूर्यास्त होगा शाम को 6:49 पर। प्रातः काल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और अन्न धन के दान करने के बाद पारण किया जाएगा। पारण के पहले सब गाय के रोटी, पंछी के दाना, चुटी के शक्कर मिला के आटा अवश्य दे। ब्राह्मण के दान में थोड़ा सीधा पैसे दे के पाँव छू के आशीर्वाद ले ले। यदि इस सभी चीज़ों के करना थोड़ा मुश्किल है तो इसमें से ये काम अवश्य आप करें। आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के खुलने के व्रत पारण के संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत के पालन करने से ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत के पालन सूर्य उदय के बाद करें। इस बात के खास ख्याल रखें। द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत पारण समय सुबह प्रातः काल के होता है। व्रत करने वाले दोस्तों के मध्याह्न अर्थात दोपहर में व्रत के तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसके फिर मध्याह्न दोपहर के बाद ही एकादशी के व्रत के पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठ के पहले स्नान करके तुलसी देवी की जल अर्पित करें। द्वादशी तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी की जल देना बहुत ज़रूरी होती है। तुलसी महारानी के फूल चढ़ाए और उनकी आरती करें। आरती करके उनके 7 बार परिक्रमा कर ले और जब विष्णु जी के पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें जो नीचे गिरे हो। ध्यान रहे पुराणों में कहा गया है कि द्वादशी तिथि के तुलसी में तोड़ने पर ब्रह्म हत्या के पाप लगता है, क्योंकि एक बार गलती से माता सीता से भी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र टूट गया था तो उन्हें भी इसका प्रायश्चित करना पड़ा। इसीलिए एक दो पुराना तुलसी दल धो के कर सकते हैं। चढ़ाया हुआ भी तुलसी दोबारा धो के चढ़ा सकते हैं। आप भगवान विष्णु के स्नान करवा के उनका पीले वस्त्र से श्रृंगार करें, उनके पीले फूल तुलसी पत्र चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई कि छोटी मोटी गलतियों के करुणामय भगवान विष्णु से क्षमार्चना मांगे। भगवान से विष्णु से क्षमा मांगते हुए ये मंत्र बोलना चाहिए: कृष्णाय नमः, हरे परमात्मा वासुदेवाय नमः, कलेश गोविंदाय नमो नमः। तुलसी देवी के जल अर्पित करते समय ये मंत्र बोले: हरे प्रसाद जन्दी सुख सौभाग्य वर्धनी, अधि व्याधि हरा देवी तुलसी तु नस्तुष्टि। इन मंत्रों के पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बेर बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से एकादशी व्रत के स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं क्या खा के आपको एकादशी के व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के घर प्रसादमी तरीका से बनाई हुआ भोग लगवाए। ये पकवान मीठे नमकीन दोनों हो सकती है। अगर द्वादशी के दिन आप मीठे चावल के भगवान श्री हरि विष्णु के भोग लगा सके तो ये और अधिक शुभ होता है, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले मीठे चावल खाना बहुत शुभ माना गया है और एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोग होती है।
इसीलिए द्वादशी के दिन खोलते समय चावल खोल के खा के पालन खोलता है। एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के मनुष्य में रेंगनी वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। आपको एकादशी व्रत के पालन करने के लिए पकाया हुआ भोजन में गाय के शुद्ध घी की देसी घी जरूर डालना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। इसलिए एकादशी व्रत के पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते। सुबह आप आंवला हो तो वो भी भिगो के खा सकते हैं, उनका चूरन भी खा सकते हैं, आंवला के मोरब्बा भी खा सकते हैं, और मोरब्बा भी लोग घर में बना के रखता है तो वो भी खा सकते हैं। तो शुभ प्रताप में होती दान द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के जो भी सत्व भोजन बनाए उसी भोग में भगवान श्री हरि के चढ़ाए तुलसी के पत्तों को पानी के साथ लेके अपना व्रत खोले। ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के पारण किसी मीठी चीज़ से किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में मिठाई मौसमी फल दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम के सिविया खाने के विशेष महत्व जाना माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सीम के कफ पित्त का नाशक माना गया है। ये ऐसे में एकादशी व्रत के पारण करते समय सीम के एक अच्छी भोजन प्रदाता के पदार्थ देखा माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ चीज़ें भी खा सकते हैं। एकादशी के पारण में खाई जा सकती है। और दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता के, लक्ष्मी माता के कथा के सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा था तो दोस्तों, तुलसी माता की कथा के सुनने से धन संपत्ति अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों के ध्यान करते हुए ये एकादशी कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर के वध किया, जिसमें भगवान भी जीत पाने में समर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के तो क्या रूप कैसे टिक सकते थे असुर। जिन शक्ति में देवता के कष्ट के हर के उन्हें सुख दिया, वो प्राणी मात्र के क्या नहीं दे सकते। समूह सुखों से जीत प्राप्त हो जाती है। तो हे प्रिय दोस्तों, आज 11 माता के भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य के सभी सुख के प्राप्त हो जाती है। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आप सुनिए 11 माता के कथा। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य हुआ करते थे। वो दैत्य के नाम था मूर। वो दैत्य ने इंद्रा आदि सभी देवी देवता पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्रा आदि देवता ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर्ति के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन गुजार रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी अभयभीत हूँ। आम देवी देवता के तो बातें क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर्ख दैत्य के अत्याचार से बचने के कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुन के भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के विष्णु के शरण में जाइए। मधु के केतव के श्रृंगार करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु ही देवता में अवश्य इस भय से मुक्त कराएगी। भगवान शंकर के आदेश से अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता ने क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवता ने भगवान श्री हरि विष्णु के देखा, उनके सामने उपस्थित होकर उनके स्तुति करने लगी। देवता कहने लगी कि तेरह लोक के स्वामी स्तुति करने वाला वो है। हम सभी देवी देवता के आपके कोटि कोटि प्रणाम हैं। हे दैत्यों के संहार, हम आपके शरण में हूँ।
आप हमारे रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवी देवता दैत्य के अत्याचार से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवी देवता बहुत दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे हमारे रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आप हमारे रक्षा करिए। देवता के करण पुकार सुन के भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वो कौन सा दैत्य है कि जिसके देवता जीत ली। अब सभी देवगण उसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वो दैत्य इतना बलिमान है कि जिसने इंद्र सहित सभी देवता को जीत लिया है? तुम निर्भय हो कि मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के यह सुनाए वचन के सुन के देव इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में नारी जगत नाम के एक असुर था। उसका मूल नाम के एक पुत्र है जो चंद्रवती नगर में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक देवलोक के जीत लिया है और सभी देवी देवता को देवलोक से निकाल के अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, भद्र, चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। अब स्वयं वो सूर्य बन के पृथ्वी के तपाता है और स्वयं मेघ बन के जल के वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली असुर के संहार करके देवता के रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ये ऐसा वचन सुन के भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवता, मैंने आपके शत्रु के शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगर में चलिए। देवता के पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत उसके साथ चल पड़ी। उधर दैत्यराज मोर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु उद की इच्छा के लिए उसके राजधानी में आ रही है। इसीलिए अपना राक्षसी उदय के साथ वो भी उद भूमि में जाके गरजने लगा। देखते ही देखते उद शुरू हो गए हैं। उद शुरू होने तक असुर अपने शस्त्रों के धारण करके देवता से युद्ध करने लगी, लेकिन देवता तो पहले ही से डरे हुए थे। वो अधिक देर तक रक्षक के सामना नहीं कर सका, भाग खड़ी हुई। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भर गए। भगवान श्री हरि विष्णु के युद्ध करने लगा। वो अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगा। दैत्य के आक्रमण पर श्री हरि विष्णु अपने चक्र गदा के प्रहार से नष्ट करने लगा। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु के गोद में समा गया, किंतु दैत्यराज मूर्ख भगवान विष्णु के साथ निश्चय भाग से युद्ध करता रहा। उसका जैसे ही अभी बाल बाका नहीं हुआ था, वो भी बिना डरे युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु मोर के मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों के प्रयोग करती थी, वो सब कुछ उसके तेज से नष्ट हो जाते थे। उस पर फूल जैसे बरसने लगता था। अस्त्र शस्त्रों के हर एक रंग के करने पर भी भगवान विष्णु हर में जीत नहीं सका। तब वो आपस मल्ल युद्ध करने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवता के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करती रह गई, लेकिन उस असुर से जीत न सकी। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करता हुआ आश्रम में स्थित 38 कोस एक द्वार वाली हेमवती नगर के एक गुफा में प्रवेश करती है। उस गुफा में भगवान स्वयं भगवान विष्णु के पीछे पीछे दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देख के वो दैत्य मारने के लिए तैयार हो गया। वो सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु के मार के हमेशा के लिए निष्कर्ष हो जाऊंगा, लेकिन उसके ये इच्छा पूर्ण न हो सका, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए एक अति मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार के उससे युद्ध करने लगा। उस देवी के देख के राक्षस के बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि ये ऐसी देव कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, और फिर वो असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रह गया। कुछ समय बीतने के बाद वो देवी ने क्रोध में आके उस दैत्य के असुर शस्त्रों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और सारी मर्यादा भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा।
तेजस्वी कन्हैया ने धक्का मार के मूर्छित कर दिया और उसके मूर्छित करने से उसका सिर काट के उधर से अलग कर दिया और सिर कटते ही वो असुर धरती पर गिर के मृत्यु के प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा के ऐसा दुख अंत देख के भयभीत होके पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो वो असुर के मारा हुआ देख के उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि इस महाबली के किसने मारा है। तभी वो तेजस्वी कन्या ने श्री हरि से हाथ जोड़ के बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने के तत्पर था, तभी मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होके मैं ये असुर के वध किया हूँ। देवी के बात सुन के भगवान श्री विष्णु बोले कि तुम ही इस असुर के मारा है, इसलिए हे देवी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ कि इसे मार के तुम्हें तीनों लोक के देवता को कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं तुम्हारे प्रत्येक इच्छा के पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुन के देवी बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे जो भी मनुष्य देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए, अंत में उसके स्वरूप लोक की प्राप्ति होगी। मेरे व्रत के आधा फल रात्रि के मिले, आधा फल एक समय भोजन करने वाले के मिले। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे व्रत के करेगा निश्चय वैकुंठ लोक की प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वो धन धान्य से भरपूर रहेगा। कृपा करके मुझे वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ये ऐसा ही होगा, मेरे तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि के प्राप्त होके मेरे लोक को प्राप्ति होगी। हे कल्याणी, तुम एकादशी व्रत के पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। तो जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके सभी पापों नष्ट हो जाएगी। तू मेरे लिए लाभ तेज अष्टमी नवमी 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत के फल में सभी तीर्थों के फल से महान होगा, ये मेरा वचन है। इतना कह के भगवान हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। वो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आइए आप सभी मनोकामना के पूर्ण करने वाला तुलसी माता के बड़ी दुर्बल श्रवण कथा करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहता था। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। वो रोज़ तुलसी माता के पूजन करती थी और रोज़ बुजुर्ग मैया रोज़ तुलसी माता के एक ही बात कहती थी, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दाल, बैकुंठ में धाम दे, चट्टक के चाल दे, पटक के मोट दे, चंदन के काठ दे, रानी जैसा राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे और कृष्ण जी के कंधा दे। वो बूढ़ी मैया हर महीने में तुलसी माता के रोज़ पूजा करती थी या यही बात कहती थी, बिरले के रोज़ सीखती थी। तुलसी माता धीरे धीरे बुजुर्ग मैया के बात के सुन के धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी माता सूख रही है। और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता के सामने प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण ने जी कहा, तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिला ही तुम्हारे पूजा करती है और तुम के रोज़ सींचती है, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुम तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला है, मेरे पास रोज आती है और रोज़ एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता सबके दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में भास दे, चटक के चाल दे, पटक के मोट दे, चंदन के काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे, कृष्ण जी के कंधा दे। प्रभु, मैं उस पुरुष महिला के सभी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसका एक मनोकामना पूरी मैं नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी के कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता के बात सुन के जोर जोर से हंसने लगा और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा
कि हे तुलसी माता, तुम चिंता मत करो, जब वो बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर मैं आप ही एक कंधा देंगे। सुबह जल्दी पूजा करने आएगी तभी कह देना, सब कुछ मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी मैया ठोकर खा के रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के समय और मैया के सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसके तुलसी जी के टोकरी कहते थे, अर्थात भक्तिन कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बना ली और उन्हें नहला के जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उठाने लगी, तभी उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसके कोई उठा नहीं पाया। ये सब देख के वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बात करने लगा और कहने लगा कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। वो कहीं दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि टोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वो तो छल कपट करने वाली ढूंगी थी। हम जिस धर्मात्मा समझते थे वो तो पापनी ने निकला, जो किसी से नहीं उठ रही है। ये किसके कर्मों की सजा है? ये भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष धारण करके वहाँ पर आ गई और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगा ये बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा के थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग कहते आप ही प्रयास कर लीजिए। तो भगवान ने बूढ़ी मैया के कान में कही, देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय सत कहती थी वही शब्द कृष्ण जी के कान में कहने लगी, हे बुढ़िया माई तू बिरला सीती है मेरा, मैं करूँ निष्ठार तेरा। हे बुढ़िया माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पिटामर के धोती ले, गहना ले, घी के घारा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात के भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी के पत्ता ले, मुँह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन के काठ ले, श्री कृष्ण जी के कंधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला कि आओ इसके उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सब के बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसके अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसके चर्चे होने लगी, जिसके उसके मुक्ति मिल गई और बैकुंठ लोक में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोग ने कहा कि शमशान घाट तकले तो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों के समझ में आ गया कि कोई और नहीं स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे। तो बोलिए श्री राधा रानी कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। तो दोस्तों अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामना के पूर्ण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट सन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख से न सेवा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मुक्ति तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिना और कोई दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल का मन, कृपा करो भगवान। ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम हो एक अक्षर सबके प्राणपति, किसी विधा मिलो दया में, मैं तुमके कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षत मेरी, करुणा हर्ष बढ़ाओ, द्वार पर तेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर ना गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।